तर्जुमा हो रही है वहां पर बच्चे उसी चीज को इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। मगर याद रखना बेटा, हिंदुस्तान के जितने भी आपके टॉप ग्रेड के एग्जाम हैं, जैसे अगर हम बात करें मेडिकल की बात, तो इस समय नीट के नाम से एंट्रेंस एग्जाम होता है बेटा। उसका जो पेपर होगा वो हिंदी माध्यम में भी होगा और इंग्लिश माध्यम में भी होगा। और आपको बता दें सर, अभी आप जब 11th और इंटर में जो बच्चे पहुंचेंगे, बेटा एकदम गर्व के साथ कह रहा हूं सर कि जीआईसी में इस वक्त जो आपके प्रवक्ता हैं वो इंडिया के टॉप ग्रेड के टीचर हैं। चाहे माननीय यादव जी सर हैं, गायत्री सर हैं और पंकज सिंह सर। पंकज सर और हम इसी जीआईसी में 11th इंटर एक साथ ही पढ़े हैं। इन लोगों की सब पहचान है, ये जो बातें बता रहे हैं ना ओरिजिनल बता रहे हैं, बस उसको एक एक लाइन आपको पढ़ने की जरूरत है। जो बच्चे 9th में हैं वो जानेंगे सर कि 9th से ये जो 9th का सिलेबस है वो आगे बढ़कर 11th में थोड़ा व्यापक स्तर से हुआ है, और हाई स्कूल वाला वो क्लास 12th में थोड़ा व्यापक स्तर पर है। यानी कि कहने का लबोलुबाब ये है सर कि क्लास 9 से आपकी तरक्की की बुनियाद पढ़नी है, बस आपको अपनी किताबों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो मैं कह रहा था सर, वो नीट का पेपर होगा, वो OMR सीट होगी सर, उसका गोला आपको भरना है। आपने हिंदी में पढ़कर उस गोले को राइट किया है या इंग्लिश में पढ़कर आपने भरा है, ये माने नहीं रखता सर। कंप्यूटर आपकी OMR सीट को चेक करेगा तो वो ये नहीं कहेगा कि ये बच्चा इंग्लिश मीडियम के टॉप ग्रेड के स्कूल से पढ़कर टिक सही किया है कि जीआईसी MGS जैसे स्कूलों में पढ़कर बच्चे ने किया है। बोला सही सर, आपका सिलेक्शन होगा। और कुछ बच्चे तो यूपी बोर्ड में आजकल एक प्रॉब्लम है, बच्चे के दिमाग में एक बात बस गई है कि वो बहुत गरीब आदमी है। ऐसा कुछ नहीं सर, आपके हाथ पांव सलामत हैं, आप खाना पीना खाकर आप अपने स्कूल की फील्ड को देखिए सर। पूरे शहर के जितने भी टॉप ग्रेड के प्राइवेट कॉलेज होंगे उनके पास इतनी बड़ी फील्ड नहीं है सर। या जिस हॉल में आप बैठे सर ना, प्राइवेट स्कूलों के पास इतने बड़े कमरे नहीं है सर। ये पेड़ पौधे, ये हमारे खुले वातावरण में आप पढ़ रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बस जैसे आज आप जाएं तो ये बनाए कि 2 से 3 घंटे डेली प्रतिदिन। ये नहीं कि एक हफ्ता आज हमने बोला और आपके दिल में आया यार हम भी डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, और आपने गया बेटा 1-2 घंटा पढ़े, फिर 2 दिन बाद फिर उस शुभ मंगलवार की तलाश में हो जाएंगे कि अगले मंगल से पढ़ेंगे, अगले मंगल से पढ़ेंगे, साल निकल जाता है। अगर आप विधिवत पढ़ रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ाई से आप तरक्की आसानी से करेंगे। इसी तरह जो बच्चे मैथ लेंगे, टॉप ग्रेड की परीक्षा IIT होगी सर, इसी स्कूल से पढ़े हुए कितने बच्चे IIT और कितने बच्चे मेडिकल IAS PCS में सिलेक्ट हो चुके हैं। जितना GIC का रिकॉर्ड है सर, किसी भी स्कूल का इतना रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि पहले GIC ही इंटर कॉलेज था सर। जितने इंग्लिश मीडियम के बच्चे थे वो भी इसी GIC में आकर 11th इंटर पढ़ा करते थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको अपनी किताबों को ध्यान से पढ़ना है, लगन के साथ पढ़ना है और बराबर उसे रिवाइज करना है। कोई जरूरी नहीं कि डेली टेस्ट हो तभी आप पढ़ें, आप पढ़ते रहिए। उसके बाद और भी फील्ड आएंगे सर। बहुत से बच्चे जो लंबे चौड़े होंगे वो बेटा कम से कम दरोगा तक तो भर्ती हो ही सकते हैं। तो अगर आप पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे सर, तो आगे आपका भविष्य उज्जवल होगा। और आप जानते हैं सर, जब गवर्नमेंट की अच्छी जॉब में आएंगे तो बेहतरीन आपके पास सैलरी होगी। हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं हम 5 भाई हैं और हमारे अब्बा ने सभी बच्चों को बहुत ही कायदे से पढ़ाया। घर में 2 डॉक्टर, हम मान लीजिए इंजीनियर, और एक हमारे भाई वो इंटरमीडिएट में टीचर हैं, और एक भाई B Pharma D Pharma करने के बाद शहर में